नीतराग देवाय नमः, सद्गुरुभ्यो नमः। अरिहंत परमात्मा के शासन में हम अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त करें, यही दिव्य ध्वनि और परमात्मा की देशना का सार है। महावीर प्रभु ने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया और उनके ज्ञान में स्व और पर जब प्रकाश में आया तो गणधरों के प्रश्न पूछने पर परमात्मा ने उत्तर फरमाया और कहते हैं कि वो सारा अर्थ रूप जो उन्होंने प्रकाशा उसको सूत्रों में गणधरों ने गुंफित किया। तो परमात्मा की सारी देशना का सार या तत्व क्या है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तत्व का अर्थ होता है सारभूत पदार्थ, यानी परमात्मा की अगाध वाणी में सार बात क्या है, तत्व मुख्य बात क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे अरिहंत भगवान को हम नव तत्व के प्ररूपक कहते हैं। तो परमात्मा की वाणी में 9 तत्वों की चर्चा आई है, यानी समग्र देशना का सार वो 9 तत्व है। तो उन 9 तत्व को हम 2 दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिनवाणी को 2 नयों से हमें देखना चाहिए। नए यानी देखने का ढंग, देखने का दृष्टिकोण, द वे ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स द थिंग्स, है ना, व्यू पॉइंट बोल सकते हैं आप। तो परमात्मा की वाणी को निश्चय नय और व्यवहार नय, इन 2 नयों से जब हम देखेंगे और समझेंगे तो हमें कंप्लीट जिनवाणी समझ में आएगी, है ना। एक पक्ष से देखने से हम सारी बात को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जिनवाणी की कल्पना जो है एक आगम पुरुष में की है और उस आगम पुरुष के अंग उपांग इत्यादि की कल्पना करते हुए हम आगमों की चर्चा करते हैं। उस आगम पुरुष की जो 2 आंखें हैं, जो 2 नेत्र है, वो एक है व्यवहार नेत्र और एक है निश्चय नेत्र। तो हम तत्वों को भी इन 2 नेत्रों से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तत्व की व्याख्या हमने की है। तत्व अर्थात सारभूत पदार्थ, सार वाली पदार्थ, यानी 10 दिशाओं में आज वैज्ञानिक जो है खोज रहे हैं, है ना, खोज रहे, जान रहे हैं कि और क्या है यूनिवर्स में, और क्या है, जानना है। जानने की प्रवृत्ति के कारण ही तो कहाँ समुद्रों के तलों में और आकाश के अंतरिक्ष में कहाँ कहाँ खोज चल रही है। तो 10 दिशाओं में खोजने यदि जाएंगे तो ये विश्व इतना अगाध है कि मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा पर ज्ञान सारा प्राप्त नहीं होगा। तो हम इन 10 दिशाओं में नहीं जाकर हम अंतर की दिशा में जाएंगे, जहाँ परमात्मा गए, परमात्मा अपनी अंतर वाली दिशा में गए। वहाँ जाकर उन्होंने सर्वज्ञता को जैसे प्रकट किया तो पूरी सृष्टि उनकी सर्वज्ञता में झलक आई, है ना। तो उस सर्वज्ञता के अंदर परमात्मा ने जो मेन मुख्य बात बताई है वो है तत्व, और वो तत्व है 9। उन 9 तत्वों में भी मुख्य तत्व 2 ही है, एक है जीव और एक है अजीव। हम स्कूल में भी बचपन में पढ़ते थे, राइट, यूनिवर्स में 2 थिंग्स है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये 9 तत्वों में भी शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि चराचर जगत में हम 2 चीज़ मुख्य रूप से देखते हैं। एक तो जीव जिसमें चेतना है, जिससे सुख दुख की अनुभूति होती है, जिसमें फीलिंग है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, उसको हम जीव कहते हैं। और एक अजीव है जो निष्प्राण है, जो जड़ है, जिसमें कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है। यानी जीव के ठीक विपरीत जो लक्षण है वो अजीव के हैं। जीव के 6 लक्षण बताए हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग। ज्ञान यानी जिसका जानने का स्वभाव है, दर्शन यानी जिसका देखने का स्वभाव है। यहाँ पे देखना और जानने के अर्थ में आपको ये समझना है कि दर्शन यानी सामान्य बोध और ज्ञान यानी विशेष बोध। या देखने यानी आंखों से देखने की बात नहीं चल रही है, किसी भी वस्तु का सामान्य ज्ञान जो होता है उसको हम दर्शन कहते हैं और विशेष ज्ञान को हम ज्ञान कहते हैं। तो ये हुआ ज्ञान और दर्शन। फिर है चारित्र। चारित्र यानी अनुभूति करना, अनुभव करना, रमणता, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं।
तो जिसको महसूस किया जाता है, जिसको जिया जाता है, उसको चारित्र कहते हैं। फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। तप का अर्थ होता है ध्यान, है ना। तो आत्मा का मूल लक्षण है ध्यान। कोई भी जीव को ध्यान सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक जीव जो है ध्यान में ही है। संसारी हो, मुक्त हो, सभी जीव ध्यान में है। ध्यान का विषय अलग है, ये अलग बात है, पर प्रत्येक जीव ध्यानमय ही है। तो तप का अर्थ यहाँ पे ध्यान भी कर सकते हैं और अनहारीपना भी कर सकते हैं बाह्य तप की अपेक्षा से। फिर उसके बाद आता है वीर्य। वीर्य होता है जीव का अपना बल, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का धारक, अनंत वीर्य का धारक भी होता है, तभी तो इतने ज्ञान और दर्शन का धारण कर सकेगा ना। तो अनंत वीर्य यानी शक्ति है। और फिर अंतिम में है उपयोग। उपयोग जो है ज्ञान और दर्शन का एक संग फंक्शन होना, यानी देखना और जानना जब एक हो जाएंगे तो उसको हम उपयोग कहते हैं, या आप सामान्य शब्दों में कहो तो उसको फोकस कह सकते हैं। मतलब इस वर्तमान क्षण में जो आपके उपयोग में है, जो आपके फोकस में है, उसको हम उपयोग कह सकते हैं। तो उपयोग भी जीव का लक्षण है। तो इस प्रकार 6 लक्षण, ऐसे तो अनंत गुण हैं आत्मा के, फिर भी 6 मुख्य गुण के तौर पर बताकर हमें जीव के बारे में चर्चा की है इस प्रकार से। फिर कहते हैं कि अजीव क्या है, तो ठीक इससे विपरीत, यानी जिसमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तप नहीं है, वीर्य नहीं है, उपयोग नहीं है ना। तो कोई भी जो जड़ है उसमें जानने का स्वभाव है नहीं, उसका देखने का स्वभाव है नहीं, वो अनुभूति का स्वभाव है नहीं। फिर कहते हैं कि उसमें ध्यान का स्वभाव है नहीं। फिर उसमें क्या बोलते हैं, जिस वीर्य की, आत्मा के जिस वीर्य की अपेक्षा से बात कर रहे हैं वो वीर्य है नहीं। और फिर कहते हैं कि जिसमें उपयोग का लक्षण नहीं है। तो ठीक इसके विपरीत जो है वो अजीव है। तो जीव और अजीव का ये इन शॉर्ट में आपको लक्षण के द्वारा समझाया। अब हम बाकी के जो तत्व है वो एक साथ मैं एक बार बोल लेती हूँ, फिर मैं इसका विवेचन दूंगी। तो जीव, अजीव, उसके बाद आता है पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इस प्रकार से 9 तत्व की प्ररूपणा है। और ये बाकी के जो तत्व है वो जीव और अजीव के संबंधित ही है ना। जब जीव और अजीव का संयोग होता है तो कुछ तत्व है, जीव और अजीव का जब वियोग होता है तो कुछ तत्व है। तो इसलिए मुख्य तत्व इसीलिए जीव और अजीव है। ठीक है, तो हम अभी इनको निश्चय और व्यवहार नहीं से कैसे समझना है उसको इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट में देखेंगे।